देखिए, जहाँ तक कि प्रेरणा की बात है, प्रेरणा की बात तो मुझे अपने पिताजी से मिली कि मेरे पिताजी जो आज इस दुनिया में नहीं है, आदरणीय मेरे पिताजी, वो गवर्नमेंट जॉब में थे आरकेपुरम न्यू दिल्ली में। तो हमारे जहाँ सोसाइटी थी, एक सेक्टर था, इसकी सोसाइटी बनी हुई थी, तो उसके वो जनरल सेक्रेटरी थे। तो उनकी जो एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, वो क्या करते थे, शाम को जैसे अपना ऑफिस से आए, ऑफिस से आकर के अपना फिर वो आसपास लोगों से मिलने के लिए, पड़ोस में या किसी को कंप्लेंट आ जाती थी, कभी कुछ होता था, या कोई कल्चरल प्रोग्राम करना है, किसी का कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कुछ ऐसे, इसके लिए वो जाया करते थे। तो हम छोटे थे, होते थे कहीं 8-9 साल के, तो हम भी उनके साथ चल दिया करते थे। तो उनको देख देख के शायद हमारे अंदर भी जागृत हुआ, क्योंकि अगर हम साथ में होते तो कभी हमको बताया करते थे कि जाओ भैया बेटा ये ले आओ, ये काम कर दो, ये ले आओ। किसी का जैसे समाज है, किसी का कुछ अगर कोई बहुत बुजुर्ग महिला है तो उसके बाद फायदा उठाने की हिम्मत नहीं है, तो अच्छा तो बेटा जाओ आंटी को घर छोड़ कर के आओ। तो ये कई चीज़ें ऐसी थी, छोटी छोटी करते 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 हम लोगों को प्रेरणा मिलनी शुरू हुई, और फाइनली ये काफ़ी बढ़ गई। और जहाँ तक देखा जाए तो जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 1988 के अंदर, उसके बाद से और ज़्यादा ये बढ़ा है। जॉब में तो इतना नहीं कर पाता था, लेकिन उसके बाद काफ़ी बढ़ा, काफ़ी समय मिलने लगा, और इस तरीके से है। और देखिए, फिर बीच में और भी इंस्पिरेशन बहुत आए मेरे पास। ऐसा नहीं है कि पिताजी ही अकेले थे, और भी लोगों को देख देख के हम सोचते थे कि जब ये काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, हमें भी करना चाहिए। तो यहाँ से शुरुआत है। सर, आपकी रुचि क्या क्या है, मतलब शौक क्या क्या है, हॉबीज, और उनको आप कितना समय दे पाते हैं? इस समय कहूँ तो शौक ही मेरा जो है ना पैशन बन गया है। जैसे मेरा शौक था लोगों से बात करना, जैसे मेरा शौक था लोगों को घर जाके मिलने का, जैसे मेरा शौक था कि लोगों से संगीत के अंदर अपने को ढालना या उनसे संगीत में ज़्यादा रमने का। तो अब आप देखिए कि जो मेरा लोगों से मिलने का काम था वो मेरे सोशल वर्क में काम आ रहा है, और जो मेरा लोगों से जाके बात करने का था वो मेरे एंकरिंग में काम आ रहा है, और जो जाके संगीत का था अब उसके संगीत के माध्यम से आप जानते हैं कि बड़े बड़े हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हॉबीज़ हैं ये अब मेरी पैशन में आ गई हैं, और ये अभी भी हॉबीज़ ये मेरे लिए समय काटने के लिए काम करता हूँ, लेकिन ये हॉबीज़ जो बढ़ गई हैं, और अब ये हॉबीज़ का इतना विशाल रूप हो गया है कि सारा समय अब इसी में ही जाता है। सर, कोविड काल में आपका किस तरह का कार्य रहा है? कोविड काल बड़ा चैलेंजिंग था हम लोगों के लिए। सबसे बड़ी बात है कि हमें बिल्कुल ये समझ में नहीं आता कि हम लोग करेंगे कैसे, हमें ये समझ में नहीं आता हम करेंगे कैसे करेंगे, क्योंकि मार्च का महीना था, और किसी भी एनजीओ के लिए मार्च का महीना बहुत स्लम का महीना होता है, और उस समय डोनेशंस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हम ये सोचते थे कि भाई इतना बड़ा पेंडेमिक आ रहा है, और लोग गरीब लोग हैं, इनके लिए कैसे हम लोग काम करेंगे। तो फंड्स भी कम थे। फिर भी एक हमारे फ्रेंड हैं कर्नल अमिताभ अमित, उन्होंने एक दिन हमें फ़ोन करके बोला कि वो 30,000 रुपये हम लोगों को देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि रोज़ाना 1,000 रुपये का राशन गरीबों में बांटा जाए। तो जब ये बात उनकी नहीं आई समझ में, जब निकल के आई बात, तो हमें लगा कि अगर कर्नल अमिताभ अमित इतने कंसर्न हैं तो हो सकता है कि समाज में और भी लोग हों। तो समाज के लोगों को फिर मैसेज भेजा गया, उनसे बात की गई, अपील की गई। तो बड़ा सरप्राइजिंगली, मतलब हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना लोग आगे बढ़ के आएंगे, मदद करेंगे, और लोगों ने दिल खोल के किया काम। तो इसमें हम लोगों ने एक बात सोची थी कि जहाँ गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई आप घर से बाहर ना निकलें, तो हमने ये सोचा कि अगर किसी का सबसे आज की इम्पॉर्टेंट चीज़ थी किसी गरीब आदमी के लिए खाना, कि खाना मिलना चाहिए, ठीक है ना, वो बेशक वो गर्मी में रह लेगा, वो बेशक अंधेरे में रह लेगा, लेकिन खाना तो चाहिए। तो अब ये था कि अगर हम खाना बना के 2 बार देते हैं तो वो अपने घर से 2 बार बाहर निकल के आएगा। तो हमने सोचा ऐसा नहीं करते हैं, हम क्यों नहीं कच्चा राशन देते हैं, साथ में और सामान देते हैं, ताकि वो घर पे रहे, घर के अंदर बनाए। तो हम लोगों ने इसी तरीके से एक 4 सदस्य का परिवार के सामने जितनी ज़रूरत होती है उतना राशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, ऐसे 1 किलो शक्कर, 2 किलो दाल, और 1 किलो तेल, और कई और चीज़ें, सब्जियां वगैरह मिला के करीब एक 15-16 किलो का हमने पैकेज बनाया, और वो हम लोगों ने गरीब लोगों को देना शुरू किया। और आप विश्वास नहीं करिए कि देना बड़ा मुश्किल था, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी, कभी कभी पुलिस वाले हम पे ही हावी हो जाते थे कि भाई हम लोगों ने भीड़ लगा रखी है, ये है फलाना, जैसे होता है ना, जैसे गवर्नमेंट का कंडीशन थी। तो उसमें ये हुआ, हमने करीब 7,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को 90 दिन के अंदर हमने दिया है। सर, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, और युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? उपलब्धियाँ तो समय समय पे आती रही हैं, और सभी उपलब्धियाँ बहुत बड़ी हैं मेरे लिए, कि जिस आदमी को कभी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं हो कि वो कभी इतने मतलब इस जगह पे पहुंच जाएगा,
एनजीओ में काम करने का मतलब कोई पद या ओहदा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है सामाजिक भिक्षुक के रूप में काम करता है और उसी में चलता है। तो उपलब्धि मेरी सबसे बड़ी ये है कि समाज ने हमें स्वीकार किया एज ए सोशल वर्कर, हम पे विश्वास किया, और विश्वास के फलीभूत ये हुआ कि आज हम जो काम सामाजिक सेवा के लिए करना चाहते हैं उसमें अब हमें अड़चन नहीं आती है, लोगों का सहयोग मिलता है और जो लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, विशेष तौर पे व्यक्तिगत तौर पे अगर कहा जाए कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो मेरी ज़िंदगी में मेरी जो पत्नी है वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, कि जो मुझे सामाजिक सेवा करने के लिए जितना मुझे प्रेरित करती हैं, जितना मेरा सहयोग करती हैं, उससे बड़ी बात कोई नहीं है। बाकी तो देखिए, उपलब्धियाँ तो ईश्वर के आशीर्वाद से ही मिलती हैं और लोगों के दुआओं से मिलती हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश है? संदेश ये है कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, संयम सहजता से निर्मलता से काम करें और बिल्कुल तटस्थ रहें, तपस्या करते रहें किसी काम के लिए, तो कोई चीज़ असंभव नहीं, हमने देखा है। और इसी क्योंकि अगर आपका लक्ष्य है उसके तरफ आप बढ़ रहे हैं तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः लोग हमें बोलते हैं कि हमने बड़ी मेहनत की, कुछ नहीं मिला, तो मेरा ये मानना है कुछ तो मिला ना। आप ये कहते हैं कि कुछ नहीं मिला, तो कुछ नहीं में नहीं हटा दो, कुछ तो मिलता है। और ये चीज़ हम लोग कहते हैं कि निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ आप निराशा के उसमें आएंगे तो आपका जो अपना लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो ज़िंदगी में आप अपने सपने को बड़ा कीजिए, सपने को बड़ा कीजिए, लोगों की तरफ देखिए, और हो सके तो जिन्होंने अचीव किया ज़िंदगी में, जिनको हम कहते हैं अचीवर्स हैं, चाहे मुकेश अंबानी ले लीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं हमारी बॉक्सिंग जो इतनी बड़ी प्लेयर हैं, मैरी कॉम को ले लीजिए, चाहे आप तेंदुलकर ले लीजिए, कपिल देव ले लीजिए, किसी भी फील्ड में ले लीजिए, चाहे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के इतने बड़े होमी जहांगीर बाबा ले लीजिए, इन्होंने सबने शुरुआत शून्य से की थी, जीरो से शुरुआत की, आगे बढ़ गए। कहते हैं ना कि हजारों मील का जो रास्ता सफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको पहला कदम उठाना पड़ता है, और धीमे धीमे कदम चलते रहते हैं तो रास्ता सफ़र अपने आप हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा करते रहिए, अपने आप ही बड़ा हो जाएगा।